एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय बंगला था। यह बंगला बिल्कुल से भूतों के बंगले की तरह था। गांव वाले कहते थे कि उस बंगले में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कभी कभी किसी भूत का साया भी दिखाई देता है। गांव के लोगों में बंगले की कहानी सुनकर डर का माहौल बन गया। कोई भी बंगले के पास रात को जाने से डरता था। पर एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही बहादुर और समझदार था। उसे यकीन था कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक रोज रामू ने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस रहस्यमय बंगले में जाकर देखता हूं कि क्या सचमुच में कोई भूत है या नहीं। उसके दोस्तों ने उसे डराया, पर रामू अपने फैसले पर अटल रहा। रात के समय जब सभी सो गए थे, रामू अकेले ही उस बंगले की ओर चला। बंगले के सामने पहुंचकर रामू ने एक गहरी सांस ली और अपने धैर्य को मजबूत किया। उसने बंगले का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही रामू को अजीब सी महक महसूस हुई। वह धीरे धीरे बंगले के भीतर चला गया। वह बंगले के हर कोने को देखने लगा, पर कोई भूत नहीं दिखा। तभी अचानक उसने एक कमरे में से एक अजीब सी ध्वनि सुनी। वह उस ध्वनि की ओर बढ़ा और उसने देखा कि एक बड़ा साया उसके सामने खड़े रहा है। रामू ने बार बार अपनी आंखें मारी, पर वह साया ही नहीं बल्कि वह एक व्यक्ति था। वह एक बूढ़ा आदमी था जो कि कुछ कीमती चीज के पीछे लगा हुआ था। रामू ने वहां जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी ने उत्तर दिया, मुझे एक अत्यंत मूल्यवान चीज चाहिए जो कि इस बंगले में है। मैं इस चीज को पाने के लिए यहां आया हूं। रामू को समझ में आया कि वह बंगले के मिस्ट्री का सच्चाई क्या है। वह बूढ़े आदमी से बात करता रहा और उससे उस अत्यंत मूल्यवान चीज के बारे में जानने की कोशिश करता रहा। बूढ़े आदमी ने बताया कि उस चीज का नाम मृत्युदंड है। वह कहा कि इसकी शक्ति से कोई भी व्यक्ति अनचाहे सपनों में खो जाता है और उसे अपने अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है। रामू ने बूढ़े आदमी से यह चीज कहीं खोजने की अनुमति मांगी, पर बूढ़ा आदमी ने इसे तुरंत खोजने की अनुमति नहीं दी। उसने कहा कि इसके खोजने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है और वह सिर्फ वो ही व्यक्ति है जो इसे धरोहर के रूप में स्वीकार कर सकता है। रामू को समझ आ गया कि यह मृत्युदंड को ढूंढना सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं है, पर उसने अपने आत्मविश्वास से इसे खोजने का निर्णय लिया। रामू ने बूढ़े आदमी से विदा लिया और उसने उस बंगले की खोज शुरू की। वह हर कोने को चेक करता रहा, पर कुछ नहीं मिला। रात बीतती गई और फिर सुबह हो गई। रामू ने अपनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं पाया। वह थक कर गया और बंगले से बाहर निकल गया। उसे लगा कि शायद वह सब कुछ खोजने में असफल रहा है। वह गांव वापस आया और अपने दोस्तों को बताया कि उसने कुछ भी नहीं पाया। उसके दोस्त उसे मजाक उड़ाते रहे कि शायद वह बंगले में भूतों से डर गया था। रामू ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और फिर एक दिन बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से उस बूढ़े आदमी को फिर से देखा। वह उसी चीज को खोज रहा था। रामू ने उसे फिर से देखते ही उसके पीछे जाना शुरू किया। उसने देखा कि बूढ़े आदमी एक छोटे से सुरंग में चला गया है। रामू ने भी उसे पीछा किया और सुरंग में जा पहुंचा। सुरंग में जाते ही रामू को एक नया दृश्य दिखाई दिया। वहां बहुत सारे खजाने थे और बूढ़े आदमी उन्हें संजीवनी बूटी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। रामू ने पूछा, यह सब क्या है? बूढ़े आदमी ने बताया, ये सब मृत्युदंड के चमत्कारी प्रभाव हैं। इन्हें मिलाकर मैंने अपने जीवन को लंबा किया है। रामू को यह सब देखकर हैरानी हुई। वह बूढ़े आदमी से मिलकर उसे धन्यवाद दिया और उससे आगे का मार्ग जाना चाहा। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम इन खजानों को ले जाओ, पर ध्यान रहे कि मृत्युदंड की शक्ति का इस्तेमाल समझदारी से करो। रामू ने बूढ़े आदमी का साथ छोड़ा और खजाने लेकर वापस गांव आया। उसने खजानों को सभी गांव वालों के बीच बांट दिया और सबको खुशी का अनुभव करवाया। बंगले की मिस्ट्री का सच सामने आया और रामू ने उसे समाधान कर दिया। वह गांव का नया हीरो बन गया और लोगों की सम्मान का पात्र हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम विश्वास और मेहनत के साथ किसी काम को करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। रामू ने अपनी साहसिकता और विश्वास की बदौलत बंगले की मिस्ट्री का सामना किया और उसे सुलझा दिया।